राहुल गांधी चुनावी स्टेट बिहार में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में होंगे शामिल। 4 महीने में तीसरा दौरा। राहुल गांधी 4 महीने के भीतर तीसरे बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। आज से बदलेगा बिहार का मौसम। 5 दिन तक इन जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। प्रदेश के मौसम में आज से बदलाव होने के आसार हैं। आगामी 11 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज तड़क के साथ बारिश होगी। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। आपदाओं से राहत के लिए मिली 588 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार से 588 करोड़ 67,73,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है। इस सहायता राशि से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा। बिहार के अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी आर्थिक सहायता मिली है। 73% पसमानदा की हकमारी। लालू परिवार पर भड़के मंगल पांडेय। लगाए गंभीर आरोप। मंत्री मंगल पांडेय ने राजद पर मुसलमानों को वोट बैंक के लिए डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजद संशोधित वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। पांडेय ने कहा कि संसद से पारित और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त वक्फ कानून को सत्ता में आने पर लागू नहीं करने की घोषणा करने वाले तेजस्वी की मंशा पसमानदा समाज की हकमारी करने की है। बीबीए और बीसीए का सिलेबस बदलने की तैयारी में पीपीयू सीनेट भी दी मंजूरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीबीए और बीसीए के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीक और कौशल को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई। संघ और बीजेपी को एक दूसरे की जरूरत। भागवत और मोदी की मुलाकात से साफ हो गई स्थिति। समझिए पूरी बात। पीएम मोदी की नागपुर यात्रा और मोहन भागवत से मुलाकात ने बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को फिर से मजबूत किया। इस मुलाकात में पुराने मतभेद दूर करने और भविष्य में मिलकर काम करने की सहमति बनी, जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। वक्फ बिल पर जेडीयू के सपोर्ट पर आ गया सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। हल्की मुस्कान से मीडिया को दिया मैसेज नीतीश रिएक्शन ऑन वॉक ऑफ बिल। वक्फ विधेयक के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ विवाद उत्पन्न हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफों को फर्जी बताया है। कई सदस्यों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे साझा किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भी जदयू पर कटाक्ष किया है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन आया है। बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के साथ थे कब? मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बीच सबसे बड़ा सवाल बिहार मुस्लिम पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी के बंधुआ वोटर नहीं रहे हैं। वे सिर्फ उस दल का समर्थन करते हैं जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो। 2014 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का खराब प्रदर्शन इसका प्रमाण है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। राजस्व बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। कम आय वालों को मिलेगी मजबूती। बिहार में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने अहम कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने कम आय वाले लोगों को सुदृढ़ बनाने लिए यह कदम उठाया है। वहीं वित्त आयोग से बिहार की 3 बड़ी अपेक्षाएं हैं और कर बंटवारे के निर्धारित 3 मानकों में परिवर्तन का आग्रह भी। वेटेज में परिवर्तन के साथ बिहार उन मानकों के स्थानापन्न नए पहलुओं को प्रासंगिक मान रहा। थाने की ओर बढ़े तो ठगी से बचे। कैमूर के शिक्षक ने सुनाई पूरी कहानी। साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर अपराधियों ने कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के सकरी गांव के एक निजी विद्यालय के शिक्षक को लगभग 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। शिक्षक ने जैसे ही स्थानीय थाने में जाने की बात कही तो ठगों ने फोन काट दिया। शिक्षक ने सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। बेगूसराय पहुंचे राहुल गांधी। शुरू की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। राहुल गांधी आज बिहार में होंगे। उनकी यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच हलचल बरच गई है।
वह बेगूसराय में पदयात्रा करेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा वह पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे और कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की है कि वे उनके व्हाइट टी शर्ट अभियान से जुड़ें। 73% पसमानदा की हकमारी, लालू परिवार पर भड़के मंगल पांडेय, लगाए गंभीर आरोप। मंत्री मंगल पांडेय ने राजद पर मुसलमानों को वोट बैंक के लिए डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजद संशोधित वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। पांडेय ने कहा कि संसद से पारित और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त वक्फ कानून को सत्ता में आने पर लागू नहीं करने की घोषणा करने वाले तेजस्वी की मंशा पसमानदा समाज की हकमारी करने की है। CSIR यूजीसी नेट दिसंबर रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, स्कोर कार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2024 रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nt.ac.in पर जारी किया जाएगा। इस एग्जाम में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे। दिसंबर सेशन एग्जाम का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक करवाया गया था। नीतीश सरकार की सौगात, भोजपुर में FDR टेक्नोलॉजी से बनने जा रही पहली सड़क। 3 NH से होगी कनेक्ट। शाहपुर से बनाही स्टेशन महुआंव व शिवपुर होते हुए जगदीशपुर तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास सांसद सुदामा प्रसाद और विधायक राहुल तिवारी ने किया। इस सड़क के बन जाने के बाद शाहपुर व बिहिया प्रखंड के लोगों को जगदीशपुर जाने में काफी सहूलियत होगी और समय की भी बचत होगी। सडर DH का निर्माण के क्षेत्र में FDR तकनीक से बनने वाली यह जिले की पहली सडर DH होगी। BTSSC ने अगले आदेश तक रोकी लैब टेक्नीशियन बहाली की प्रक्रिया। प्रभारी सचिव ने लिखा, लेटर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने लैब तकनीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रावैधिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। इस आदेश के बाद 2969 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। चुनावी साल में केंद्र से बिहार को मिल गया एक और बढ़ा तोहफा, नए फैसले से गांव के लोग हो जाएंगे खुश। बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 367 करोड़ 94 हजार करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत 5 नई सड़कों के साथ 103 पुलों का निर्माण होगा। इसके अलावा बिहार सरकार को PMGSY के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए 138 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस राशि से सड़कों के रखरखाव पर 230 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ITI में दाखिला लेने के लिए अब 17 अप्रैल तक करें आवेदन। परीक्षा तिथि में भी हुआ बदलाव। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCCB ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI CAT 2025 के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। 11 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 17 मई को होगी। आवेदन भी अब 7 अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल तक लिए जाएंगे। आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी bcboard.bihar.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो सवर्ण नहीं वह सेकंड क्लास सिटीजन हम गिराएंगे। बिहार में राहुल गांधी के नए बयान से सियासत तेज। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं तो इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। उन्होंने जाति जनगणना को समाज का एक्सरे बताया और कहा कि RSS और भाजपा इसे रोकना चाहती है। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले गलतियां की हैं, लेकिन अब वह गरीबों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिस्कोमान टावर बनेगा अत्याधुनिक IT पार्क। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले लिया अहम फैसला। कृष्ण कुमार मंटू ने पटना के बिस्कोमान भवन में 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को निःशुल्क ऑफिस स्पेस प्रदान किया। यह स्पेस बिस्कोमान टावर की 9वीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार की नई IT नीति के तहत स्टार्टअप कंपनियों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के लिए कई लाभ दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने चीन को दिया झटके पर झटका। अमेरिका ने लगा दिया 50% एक्स्ट्रा टैक्स। अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ की घोषणा की है। इससे 48 घंटे से पहले अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ की घोषणा की थी। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को लेकर एक तरफा कदम उठाने, संरक्षणवाद
और आर्थिक दादागिरी का आरोप लगाया और टेस्ला सहित अमेरिकी कंपनियों से इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। रियान रिकेल्टन का कैच देख भन्ना जाएगा माथा, पीछे भागते हुए किया अद्भुत काम। देखें वीडियो। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी के बल्लेबाजों ने दमदार खेल दिखाया। इस मैच में विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार पारियां खेली। इस मैच में इन दोनों की पारियों का तो जलवा रहा, लेकिन मुंबई के रियान रिकेल्टन का कैच भी सुर्खियां बटोर ले गया। इस विकेटकीपर ने ऐसा कैच लिया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया।